इस वक्त हम फैज़ाबाद में हैं और फैज़ाबाद के डीएम विवेक मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें वक्त दिया। पहली चीज़ ये कि आपके ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? अयोध्या विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है, ये काफ़ी संवेदनशील है धार्मिक दृष्टिकोण से भी। और यहाँ पर विशेष हम लोगों की तैयारी है, क्योंकि यहाँ अगर छोटी सी भी घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, विशेष रूप से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की, वहाँ पर व्यवस्था हम लोगों ने बढ़ाई है। और साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले 2 महीनों से जो लोग आ रहे हैं जनपद में बाहर से, उनकी प्रॉपर स्कैनिंग कराई जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अननोन पर्सन बिना सही आइडेंटिटी के यहाँ जनपद में निवास न करे। इसके अलावा सारे जो होटल्स हैं और हमारे धर्मशालाएं हैं, इन पे भी हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। और इलेक्शन के दौरान भड़काऊ भाषण न दिया जाए, इसके लिए अगर दिया भी जाए तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से यहाँ पर अयोध्या में जो हमारे आरओ हैं उनको निर्देशित किया गया है, पुलिस के अधिकारी भी इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि जितने भी भाषण यहाँ पर हों अयोध्या क्षेत्र में और पूरे पूरे फैजाबाद जिले में, धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए। धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए अगर कोई भी भाषण का कोई भी अंश आपत्तिजनक होता है तो तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई कैसी होती फिर? एमसीसी के तहत जो कार्रवाई संभव है वो तो हम लोग करते ही हैं, साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी उसमें कार्रवाई, कई मामले भी दर्ज हमने किए। अक्सर देखा कि उस तरह के मामलों से कैसे खेलते हैं नेता। बहरहाल उससे अलग चलिए, अयोध्या तो काफ़ी संवेदनशील है जैसा कि आपने बताया। 4 और विधानसभा क्षेत्र आपके अंतर्गत आते हैं। कितना टफ टाइम चल रहा है अभी आपके लिए जब से इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुई हैं विवेक? उसके बाद से आपका जो शेड्यूल है रोज़ाना कामकाज का, अभी मैं देख रहा था आपने जन अदालत लगा रखी थी, लोगों से आप मिल रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, ये सिलसिला भी आपने कायम कर रखा है। इन सब चीज़ों के बीच इलेक्शन के लिए कितना वक्त आपको देना पड़ रहा है अभी अपने डेली शेड्यूल से? इलेक्शन के में हमारे यहाँ 54 प्रत्याशी हैं। 70 ने किया था नामांकन, लेकिन अंतिम रूप से 54 हैं जो कि मैदान में हैं। और इसमें जो जिनकी हिस्ट्री रही है आपराधिक या अन्य मामलों में जो वांछित रहे हैं या कुछ उस तरह की का बैकग्राउंड, नेगेटिव कुछ नकारात्मक जिनकी छवि रही है, उन पे हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। और इन लोगों के साथ बैठक भी लगातार की जाती रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह की कोई घटना ना हो। और बिल्कुल इलेक्शन में तो ज़्यादा काम आ ही जाता है, करीब 8-10 घंटे। हम बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको लगता है कि डीएम, और अभी तो आप निर्वाचन अधिकारी भी हैं, बहुत लेविश लाइफ आपकी होती है और बहुत सारा आराम ज़िंदगी में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। परिवार के लिए कुछ समय निकल पाता है? देखिए, काम और परिवार में कोई बहुत हम लोग का अंतर नहीं रह जाता है, क्योंकि जैसे ऑफिस दोनों जगह है, कलेक्ट्रेट में भी है, कैंप ऑफिस भी है। तो अगर हम यहाँ पर बैठे हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आवास भी मेरा इसी में है। तो बीच बीच में परिवार के साथ भी समय बिताने का काम को और परिवार को आपने इस तरीके से जेल किया है कि आसानी से चीज़ें हो सके। एक आखिरी छोटा सा सवाल, मतदाताओं को उनके बूथ तक पहुंचाने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए कुछ खास कदम आपकी तरफ से उठाए गए हों? अक्सर मैंने देखा है कि डीएम और जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं इलेक्शन के वक्त, वो अपने स्तर पर कई सारे ऐप्स बनवाते हैं, बहुत सारे और तरीकों से जागरूकता अभियान चलाते हैं। ऐसी कोई कोशिश हो रही हो आपकी तरफ से? हम लोगों ने जो पिछले इलेक्शन में 2014 और 2012 के इलेक्शन में जिन विधानसभा क्षेत्रों में 10% से कम बूथ वाले मतदान वाले जो बूथ थे, जो जैसे एवरेज पिछले बार था 59%, तो 49% जहाँ भी या उससे कम मतदान हुआ था, वैसे बूथों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और वहाँ पर मतदाता जागरूकता टोली बनाई है, जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या लेखपाल या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ये लोग इलेक्शन ड्यूटी में नहीं लगे हैं, बीएलओ नहीं है, तो इन लोगों की ये टोली है और इनकी जिम्मेदारी है कि ये घर घर जाएं और मतदान के दिन लोगों को प्रेरित करें यहाँ आने के लिए, मतदान करने के लिए। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो उनके लिए आपने व्हील चेयर का इंतजाम किया है? व्हील चेयर ही नहीं, बल्कि उनको घर से लाने से लेकर मतदान करने तक 4 व्हीलर का इंतजाम कर रहे हैं आप?
हाँ, गाड़ियों की भी व्यवस्था है और साथ ही वहाँ पर उनकी सहूलियत के लिए उनको लाइन में न लगना पड़े, उनको कोई परेशानी ना हो, पूरी व्यवस्था की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो फैजाबाद के डीएम और निर्वाचन अधिकारी विवेक मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या उन्होंने इंतजाम किए। जाहिर सी बात है, काम ऐसे वक्त में बढ़ जाता है इन तमाम लोगों के लिए। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की इनके पर जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं और 27 तारीख को फैजाबाद जिला वोट करेगा। हमारी भी आपसे अपील है कि आप इस जिले में हैं तो वोटिंग में जरूर हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि वोट आपका हक ही नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। कैमरा पर्सन रणबीर के साथ मैं हुसैन रिजवी, फैजाबाद से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए।